आज अफसोस की बात तो ये है कि हमारी बच्चियां, वो बच्चियां कि जो कलमा पढ़ने वाली की बेटी हुआ करती थी, खुद कलमा पढ़ा करती थी, आज वो बच्चियां अपना मजहब छोड़ छोड़ के गैर कौम वालों से शादियां तक कर रही हैं। बहुत बड़ा अलमिया मेरे भाइयों, इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। खास बच्चियों को इतना दीन सिखा दो कि वो अपने दीन की अहमियत को समझ सके। बात पावर की करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हें इतनी पावर दे देगा कि कोई तुम्हारा सर झुका ना सकेगा। इंशाअल्लाह कोई ना झुका सकेगा। एक बुजुर्ग है, नाम है कुतुब शाह गौरी। ऐसा बुजुर्ग मैं आपको बताऊं, ऐसा बुजुर्ग कुतुब शाह गौरी, विशाल होने वाला, इंतकाल होने वाला, अपने मुरीदों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, ए लोगों मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा तैयार करना, नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, गुस्ल देना। क्या करे फिर हुजूर? कहना नमाज जनाजा पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को कांधे पे उठाना और उठाने के बाद में लेके चलना। कहा हुजूर कहाँ लेके चलें? कौन से कब्रिस्तान? तो कहा कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा कौन से स्थान? कहा कोई स्थान नहीं। उठाना और चलना। कहाँ लेके जाएं? कहा कोई स्थान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा हुजूर फिर? कहा चलते रहना, जब तक जनाजा चलते रहे चलते रहना, जहां रुक जाए वहीं हमारा मजार बना देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान बता रहा हूं, एक अल्लाह वाले की हजारों की बात नहीं कर रहा, ओनली एक की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह पावर कितनी दे देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर कुतुब शाह गौरी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, मुरीदों ने जनाजा तैयार किया वसीयत के मुताबिक, कफन पहनाया, नहलाया, धुलाया और उसके बाद जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद लोगों कांधे पे उठा लिया। कांधे पे उठा के जब चलना शुरू किया तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जनाजा नहीं रुका। लोगों शाम से फिर सुबह हो गई, जनाजा नहीं रुका। चले तो चलते रहे, चलते 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 हफ्ता गुजर गया। कितना गुजर गया? हफ्ता गुजर गया। बस नमाज के टाइम रखते, नमाज पढ़ते और फिर लेके चलते। कोई हाजत होती रुकते, फिर लेके चलते। महीना गुजर गया, चलता ही रहा। साल गुजर गया। बड़ी बात है कि नहीं है? चलता ही रहा। 2 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 3 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 4 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 5 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 6 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 7 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। सुभान अल्लाह। उन टोपी वालों को भी जगाओ को 8 साल गुजर गए। 8 साल हो गए। 8 भाई सोने का नहीं हो रहा ना, जागने का हो रहा। सोने का नहीं, सोना बनाने का है। कितने साल हो गया? जोर से बोल दो। 8। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। मुरीद भी बड़ा पक्का था। ये कच्चे वाले मुरीद नहीं थे। आज के होते तो हफ्ता बराबर चलते, कहते मेरे गेहूं सूख रहे हैं, मेरे धान सूख रहे हैं। छोड़ के आ जाता कि नहीं आ जाता? कहाँ तक चले हजरत ये बताओ? ये तो चल ही रहा है, मेरे गेहूं मेरे धान का क्या होगा? लेकिन ये पक्के थे, लकीर के फकीर थे। इन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। 8 साल चले चलते रहे, 9 साल चले चलते रहे, 10 साल चले चलते रहे, 11 साल चले चलते रहे। साल आ गया 12वां। कितना? और अल्लाह वाले मेरे भाई जब कोई काम करने पे आ जाएं तो ज्यादातर तारीखें मिलती हैं अल्लाह वालों ने 12 साल का ज्यादा आदत पसंद किया। साबिर अलाउद्दीन कलियरी खाना ना खाए 12 साल। शाह दरगाही महबूब इलाही रामपुर के जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह के कहने से एक जगह खड़े रहे 12 साल। समझ रहे हैं आप? कितने साल? 12 साल। सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती निकाली 12 साल। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 12 साल, 12 का आधे दिन बड़ा प्यारा, इसलिए कि 12 तारीख में रबीउल अव्वल की मदीने वाला तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। ये जब करामत दिखाते हैं ना तो नबी का मिलाद भी उसी में कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 12
का आदत पूरा करते हैं ताकि नबी का मिलाद भी हो जाए, और इसी मिलाद के सदक़े में तो अल्लाह ने करामत अता की है इन्हें। लोगों 12 साल हो गया चलते चलते, पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा दिया, कई हजार किलोमीटर चल गए, चलते रखते उठते लोगों ये पहुंच गए लास्ट भारत के कोने पर। लोगों साउथ इंडियन बेंगलोर के पास एक शहर है 90 किलोमीटर दूर बेंगलोर से कोलार। कहाँ पहुंचे? कोलार। कहाँ पहुंचे? कोलार। जो मैं बोल रहा हूं जाके देखना, अभी बेंगलोर भी जिंदा और तुम भी जिंदा। कोई कभी कल को ये ना कह दे मौलाना ने कहा 12 साल जनाजा चलता रहा, कहाँ है वो जनाजा भी जाके देख लेना और वो मजार भी जाके देख लेना। बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट कोलार पड़ता है, मैं खुद गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहां कोलार। ये कोलार पहुंच गए लेकर मुरीदीन, ये तो चल ही रहे थे 12 साल, कहां ना घूम गए होंगे, कितने चक्कर ना लगा दिए होंगे इन्होंने। घूमते, नमाजें पढ़ते, खाना खाते, हाजत सफारी होते, फिर चलने लगते, कहीं आराम करते, थोड़ा बहुत नींद करते, फिर चलने लगते। कोलार, वो मालूम है कोलार कहां पहुंचे? रानी जो थी वहां की रानी, उसकी इबादत गाह के पास। रानी गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी, तो उसकी इबादत गाह जो थी वहां पर पहुंचे, और वहां पानी का एक हौज था। ये जहां पानी मिलता वहीं रोकते जनाजा, इसलिए कि वजू भी करना होता, नमाज भी पढ़ना होता, पी भी लेते, कुछ खा भी लेते। जी जी जी। कोलार में रानी की जो इबादत गाह थी, उसके पास में पानी का हौज था। जो अमीर काफिला था उसने कहा यहीं जनाजा रखो, यहीं वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजा रख दिया। रानी की स्पेशल खास इबादत गाह। अब इबादत गाहों का अलग अलग नाम होता है। ईसाइयों का चर्च है ना, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई मस्जिद कहता है कि नहीं है। अब वो इबादत गाह थी। जैसे ही नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद में लोगों इन्होंने चाहा कि आराम करें। इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, जो इबादत गाह चलाने वाला था, वो आ गया के कहने लगा क्या करते हो? यहाँ पर रानी की खास इबादत गाह है, कुछ देर में रानी के आने का टाइम हो जाएगा, तुम मुझे कोई और मजहब वाले लगते हो, अलग मजहब वाले लगते हो, अपने जनाजा को उठाओ, यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि रानी आई तो तुम्हारे सरों को कलम कर दिया जाएगा। उसका ये खास इबादत गाह है, उसका खास इबादत करने की जगह है, यहाँ से इसे ले जाओ। लोगों मुरीदों ने जब इतना सुना, कहा ठीक है, जनाजे को हाथ लगाया, उठाया, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। मंजिल आ गई, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। 12 साल के बाद वो जगह आई। अल्लाह वालों की शान देखो यार, ये मर के भी जिंदा है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। और कुरान की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका तर्जमा मालूम है क्या है? इसका तर्जमा है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। खाना नहीं है, चखना है। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिएगा, ये बात जरा थोड़ी सी काबिल गौर है। जायका थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है। जायका ज्यादा देर, आपने अभी नमकीन खाओ, थोड़ी देर जबान नमकीन रहेगी, मीठा खा लो तो जबान का जायका मीठा हो जाएगा, तीखा खा लो जबान का जायका तीखा हो जाएगा। जायका कितने साल तक रहता है? जायका नहीं समझे?
अभी आपने कोई चीज खाई, वो आपको तीखी थी, मीठी थी, फीकी थी, जो भी थी, खाई, खाने के बाद में 2-4 साल तक रहता है वो जायका। थोड़ी देर रहा, बात खत्म, लुआब मुंह का खत्म हुआ, वो चीज आपने खा के हलक से निकली, वो जायका खत्म। अरे ऐसे ही तो होता कि नहीं होता भाइयों? यही मौत है, इसका भी जायका है। मौत का जायका अल्लाह चखाता, मौत आई, मौत का जायका चखा, मर गया, और उसके बाद में अल्लाह ने फिर इसको आजाद कर दिया। मोमिन को अल्लाह फिर आजाद कर देता। जायका चखाने के बाद मोमिन की रूह को अल्लाह फिर आजाद कर देता है, जन्नत में रख देता है, रूह को आजाद कर देता है। और गुनाहगार की रूह को अल्लाह कैद करता है, कुफार की रूह को अल्लाह कैद करता है। तो ऐसे बनो कि मरने के बाद भी आपको अल्लाह आजाद कर दे। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ मेरे भाइयों, ऐसा काम करके जाओ। अगर किसी का माल मार के हज करिए तो वो हज कबूल नहीं है, किसी की जमीन मार के उम्रा करे तो वो उम्रा कबूल नहीं है, अगर आप किसी को सता के दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं है, अपने भाई का हक मार के मेरे भाइयों आप मस्जिद का मीनार बनवाओगे तो वो मस्जिद का मीनार कबूल नहीं है। पहले जिसका हक है हक अदा करो, फिर अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करोगे तो अल्लाह 70 गुना बढ़ा के कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें कुछ कड़वी होती है मगर हक होती है मेरे भाई। ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की देख बना रहे हैं, मेरी गारंटी है जा लिया जहां से तेरा चाहे फतवा, तेरी 11वीं कबूल नहीं होगी। इसलिए कि जब तूने ज़कात नहीं निकाली तो उस भगोने को, उस देख को कौन कबूल करेगा? बताना मुझे यार। और कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि 11वीं कबूल हो, पहले ज़कात निकालो, बाद में गौसे आदम की 11वीं करो। सच्चाई भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, पहले ज़कात निकालो, बाद में 11वीं करो। कलियर शरीफ बाद में जाओ, पहले कलियर वाले की बात पे अमल करो। किसी का बगैर इजाजत एक लुकमा भी नहीं खाना है। मामा फरीदुद्दीन ने इजाजत नहीं दी थी तो 12 साल तक खाना खाए। वाह, सुभान, बेशक बेशक, 12 साल तक खाना नहीं खाया। और हम क्या करते, खेतों पे टहलने जाने, किसी का गन्ना तोड़ लिया, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का अमरूद तोड़ लिया। मेरे भाई फिर तो कलियर जाते रह, कलियर जाना किसी काम का नहीं है। इसलिए कि आम कितना भी अच्छा, अमरूद कितना भी अच्छा है, लेकिन कान खोल के सुन ले, चाहता है कि कलियर वाला तो सर राजी हो जाए, तो किसी का एक मिर्ची भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक गन्ना भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक आम भी बगैर इजाजत के ना तोड़। ये है इस्लाम। अगर तूने इस पे अमल करके जब कलियर जाएगा तो कलियर वाला ऐसी निगाह डालेगा कि तुझे माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माला माल करके भेजेगा तुझे कलियर वाला, खुशहाल करके भेजेगा कलियर वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो मेरे भाइयों कई हज कराए, लेकिन हज करने से पहले भी ताश खेलते थे, हज करने के बाद भी ताश खेलते हैं। जी जी, क्यों नहीं हिदायत मिली? कहीं ना कहीं कमी है देखो अपने अंदर मेरे भाइयों, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। हज करना बड़े नसीबे की बात है, नसीब वालों को हज की दौलत मिलती है मेरे भाई। अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है। अगर हज से पहले कभी तू ताश खेलता था, झूठ बोलता था, बग्गी बाग खेलता था, नमाज भी छोड़ दिया करता था, लेकिन हज की दौलत अल्लाह ने तुझे दे दी तो सारे हराम कामों से तौबा कर, उधर से ऐसे लौट। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर इसके अमल बदल गए हैं, रास्ते बदल गए हैं। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर अमल बदल के आया है, रास्ते बदल के आया है। मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारो, है ना, ऐसी जिंदगी गुजारो। हज की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। अब लोग गए हैं, अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल फरमाए, अल्लाह करे हमें भी वो सादत नसीब फरमाए। अगर किसी का है तो हज करने से पहले पहले अदा कर देना उसका, फिर बाद में हज के लिए निकलना, अल्लाह फिर तेरा हज भी कबूल फरमाएगा। अब जनाजा नहीं हिला, ना उठा ना हिला। जब ना उठा ना हिला
मुरीदों ने कहा, उस इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था उससे कहा कि इसमें हमारी कोई खता नहीं, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह, कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये जगह, ये इबादत खाना रानी का है, अगर पता चल गया सबों के सर कलम हो जाएंगे। तो कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसने रोका है वही समझेगा। सुभान अल्लाह। इन्होंने रोक रहे हैं तो इन्हों समझेंगे। और कर्नाटक में ऐसी जबान बोली जाती है, इन्हों रोका है तो उन्हों समझेंगे। इन्हों रोका है, वो कर्नाटक में पड़ता है, सूबा कर्नाटक। शाम हो गई, इसी कश्मकश में वो जो रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था, कहने लगा मैं उठा लूँगा, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। इस पर परवरदिगार का खास फजल करम लगता है। शाम हुई, रानी अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने दस्ते के साथ जब अपनी इबादत गाह में आई तो क्या देखा, यहाँ टोपी वाला खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह अल्लाह वाला खड़ा है। यहाँ आज अजीब सा मंजर है, कुछ लोग ऐसे अजीब खड़े हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, सरों पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने बुलंदपुर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। रानी आई, कोई नया आदमी यार, उसकी खास इबादत गाह में जब देखा उसने, ये दूसरी तरह की इबादत करने वाले लोग, ईमान वाले लोग, कुरान को मानने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने उस रेखा देखा से कहा, और भाई ये क्या हो रहा। कहने लगा महारानी मुझसे ना पूछो, ये जो लेटे इनसे पूछो, ये करा रहे सब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत कोशिश किया, हिलाया जुलाया, सोचा कि यहाँ से मैं इनको भेज दूँ, लेकिन मेरी ना चली। इन्होंने भी कोशिश की, ये जो लेटा है ये सब कुछ इसका किया धरा है। रानी ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, ये जनाजा पड़ा है कि जनाजा भी कुछ करता होगा। कहने लगा मैं भी तो हैरत में पड़ा हूँ, जनाजा कुछ नहीं करता, मगर ये जनाजा ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का है कि इंतकाल के बाद भी अल्लाह ने इसको ऐसी पावर दी है कि यहाँ पर डटा है। वाह सुभान। तुम डर जाते हो कोई हमसे हमारा घर ना छीन ले, ये ना छीन ले, वो ना छीन ले। ईमान मजबूत है, तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना जाएगा। ईमान नहीं है तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया जनाजा उठाओ और फेंक दो। सिपाहियों ने उठाया, लेकिन लोगों अल्लाह वाले की तो शान निराली है। बहुत कोशिश की, पसीना पसीना हो गए, उठना तो दूर की बात, पाया ना हिला सके। नींद आ रही है क्या? तो यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले के दरबार में आप कैसी जबरदस्त तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप। अगर आपको नींद आई तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, और 1 घंटा बोलना होता है तो 1:30 बजने वाला, और ये जलसा खत्म होने का टाइम है। लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और नहीं सुनेंगे तो यही सलाम पढ़ने। बताइए सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह अल्लाह। सिपाही पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गईं, बदन कांपने लगे, लेकिन जनाजे को हिला ना सके। रानी हैरत में पड़ी है, रानी तजस्सुस में पड़ी है। करें तो क्या करें? आखिरकार ये कितनी शक्तियों का मालिक है, ये कितनी पावर का मालिक है। आया है तो मेरी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है। रानी हैरत में पड़ गई, कहने लगी अब एक काम करो, ये इंसानों के बस का नहीं तो हाथियों को लाया जाए।
और हाथियों में जंजीरों को बांध के इसके जनाजे को खिंचड़वा दूंगी। उस वक्त सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज या सबसे ज्यादा अगर मजबूती का काम किसी से लिया जाता था ताकत का, तो वो हाथी था। बिल्डोजर का जमाना नहीं था, वो जेसीबी का जमाना नहीं था, वो ट्रैक्टरों का जमाना नहीं था, वो हाथी से कोई चीज को खींचा जाता था। एक जंजीर मंगाई गई। जंजीर मंगाने के बाद में लोगों जंजीर जनाजे से लपेट दी गई और फिर उधर हाथियों से बांध दिया गया। जंजीर का एक किनारा हाथियों से बंधा है, जंजीर का दूसरा किनारा लोगों जनाजे से बंधा है। अगर ईमान मजबूत रखते हो तो ईमान के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर हैं। जब तक ईमान की ऊर्जा हमारे सीने में नहीं है जब तक हम कमजोर हैं। लेकिन जैसे ही ईमान की ऊर्जा से हमने अपने दिल की बैटरी को चार्ज कर लिया तो फिर तेरी पावर इतनी हो जाती है कि जमीन तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, जमाने वाले तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, दुनिया की ताकत तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। लोगों अपनी सीने की बैटरी को ईमान की ऊर्जा से जरा एक बार चार्ज करके तो देख, फिर देखना कि तेरी पावर कितनी है, तेरी पावर कितनी है। और लोगों जो जमीन लोहे को गला के जंग-आलूद करके खत्म कर देती है, चंद सालों में लोहा जमीन में डाल तो गल जाता है। लेकिन खुदा की कसम अगर अल्लाह वाले को, अल्लाह के वली को जमीन में दफन कर दिया जाए तो 100 साल के बाद भी उसका कफन तक मैला नहीं होता। यह है अल्लाह वाले की पावर। जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलो, मौला अली फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शान औले इकराम, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा अल्लामा गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कहाँ जा रहे हैं उठ के? भैया गेट में ताला लगवा दूं क्या? यार मेरे भाई उठने की बात है, बताइए। इतनी अच्छी तकरीर, इतना अच्छा कामयाब जलसा, वही बात है ना, शैतान पकड़ने नहीं दे रहा रस्सी को। आप पकड़ के बैठे हैं अल्लाह की रस्सी को, मगर वो कह रहा चल जल्दी से ये रस्सी पकड़ रहा तो कामयाब हो जाएगा। कई मौलाना नमाज का वादा ना करा लें, चल, क्योंकि शैतान 1000 नहीं बल्कि लाख हथकंडे अपनाता है। सरकार गौसे आज़म ने बड़ी मजबूती से रस्सी पकड़ी थी, छुड़ाना चाहा, बादल बन के आया, अब्र बन के आया और बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर हम तुझसे खुश हैं, तेरी इबादत से खुश हैं, हमने तुझ पर नमाज माफ कर दी। देखिए क्या लाया, अपना हथकंडा निकाल के। सरकार गौसे पाक ने अपने दिल में सोचा, दिमाग में सोचा, या अल्लाह अगर नमाज कबूल है तो तुम मेरी नमाज अली से ज़्यादा कबूल नहीं, मेरी नमाज अगर कबूल है तो इमाम हुसैन से ज़्यादा कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल है तो हज़रत हसन से ज़्यादा कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल है तो फिर उन सहाबा से ज़्यादा कबूल नहीं जो नबी को देखकर कलमा पढ़े। जब उनके लिए नमाज माफ़ नहीं तो अब्दुल कादिर तेरे लिए कैसे माफ़ हो जाएगी? ये शैतान की चाल है, अल्लाह की रस्सी छुड़वाना चाहता है। आपने पढ़ा लाहौल, शैतान भागने लगा, बादल छटने लगा। वाह सुभान अल्लाह। और आज का होता तो पता क्या करता, पर्चे छपवा देता, पर्चे कि हम पे तो माफ हो गई नमाज। नहीं सही बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं मेरे भाई, हक बात है। कितने ढकोसले बात पीर घूम रहे हैं कि नमाज दिल की पढ़ लें, हम दिल की पढ़ लें और हम इसकी पढ़ लें, नमाजों से दूर है। बात हकीकत बता रहा हूँ, पर्चे छपवा देता, जमाने में ऐलान करा देता कि साहब अल्लाह की तरफ से नमाज माफ हुई है और ये हुआ, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये सरकार गौसे पाक है, कहा जालिम रस्सी को छुड़वाना चाहता है जो अब्दुल कादिर ने पकड़ रखी है, नहीं छुड़वा पाएगा, अपने लाहौल पड़ा। तो जो बादल की शक्ल में आया था ना, बादल छटने लगा, शैतान भागा। लाहौल हथियार है शैतान का। कभी आपके दिलों में वसवसा डाले, जलसे से उठने दिल कर, लाहौल पढ़ लेना, मेरी गारंटी है नहीं उठ पाओगे। हाँ, मस्जिद में बैठे हो और मस्जिद में बैठ करके आपको ये जमाई आती है बार बार, जो आपको सुस्ती का इजहार होता है, लाहौल पढ़े, इंशाल्लाह नहीं आएगी। मस्जिद में आपका दिल ना लगे, लाहौल पढ़े, इंशाल्लाह दिल लगेगा।
कुरान पढ़ने में दिल ना लगे, लाहौल पढ़े इंशाअल्लाह दिल लगेगा। और बुरे कामों में जाने दिल करे, लाहौल पढ़े इंशाअल्लाह दिल आपका जाने से तुझे रोक देगा। लाहौल पढ़े, हथियार तो दिया ना आपको, हथियार इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करते हम। और कैसे, बहुत से पढ़ते भी है मगर फिर भी नहीं काम होता। हाँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। आप सोच रहे होगे कि मौलवी साहब पढ़ते तो है, होता नहीं काम। ये बात भी सही है, कुछ लोग पढ़ते भी हैं लाहौल, फिर भी नहीं होता काम। तो हथियार को हथियार के चलाने के तरीके से चलाओगे तब वो काम करेगा, और उसके तरीके से नहीं चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा। सही बात, सच्चाई पे मबनी। बहुत से लोग पढ़ते हैं लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, क्या काम करेगा? लाहौल वला कुव्वत, लाहौल वला, मतलब लफ्ज़ सही नहीं, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं, अदायगी ठीक नहीं। कुरान अगर अदायगी के साथ नहीं पढ़ा, तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ा, सवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, ना असर होगा। इसीलिए असर नहीं। लाहौल वला कुव्वत, लाहौल वला कुव्वत, क्या असर होगा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाअल्लाह पढ़ के देख, असर होगा। ये सीखो। मौलवियों की बुराइयां तो करते हो, चौराहों पे खड़े होकर मौलवी से ये क्यों नहीं सीखते? इमामों की बुराइयां तो करते हो, इमाम में ये खराबी, इमाम में वो खराबी। काश तू इस इमाम की इतनी देर बुराई ना करके इस इमाम से अगर ये सीख लेता तो खुदा की कसम तुझे ज्यादा कामयाबी हो जाती। हमारी कौम खुराफाती ज्यादा हो गई है। जी जी जी। कल से एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कल से अभी डांटा मैंने। शायद अभी यहाँ में बैठा था क़यामगाह पे, अभी फोन पे मैंने उसे डांटा। कल से फोन कर रहा है मेरे पास कि हजरत हमारे यहाँ से एक आदमी हज करने गया, ये बताओ उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अजीब खुराफाते हैं यार, अल्लाह जाने उसका कबूल हुआ कि नहीं हुआ। यार तू कौन होता भाई, और मैं कौन होता हूँ बताने वाला। हजरत ये बताओ कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अपने आप कुछ नहीं करेगा, उसका कबूल हुआ कि नहीं हुआ इसकी टेंशन लेकर बैठा। फिर तू भी तो कर लेना यार, अगर अल्लाह ने तुझे पैसे। ये खुराफात की बात है कि नहीं? मुझे खुराफात यार, वो हज करने गया, अच्छा उसने कोई गुनाह कर लिया, गुनाह करके आदमी गुनाहगार हो जाता है, और हराम काम करके आदमी गुनाह कबीरा का जो है मुर्तकिब हो जाता है, लेकिन काफिर नहीं होता। काफिर नहीं होता। नमाज़े जनाजा उसकी पढ़ाई जाएगी, समझ लीजिए आप। नमाज़े जनाजा होगी उसकी, किसी ने अगर हराम काम भी कर लिया तो काफिर नहीं है वो। तो ये खुराफात है मेरी कौम में। इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा, यहाँ नहीं पढ़ूंगा, वहां नहीं पढ़ूंगा। और कुछ ऐसे, एक कह रहा मौलाना मेरे इस इमाम के पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती। मैंने इधर खाली सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुना दे तो पढ़ लेता सुब्हान रब्बियल अजीब। तो मैंने कहा तेरी नमाज अगर आला हजरत भी आ जाए बरेली के, उनके पीछे भी नहीं होगी। बात सही है, नहीं होगी। जब तुझे तेरा तलफ्फुज़ याद नहीं है तो किसी के पीछे भी पढ़ ले। ये इमाम की तो औकात क्या है, बगदाद के गौसे आज़म के पीछे पढ़ ले, नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं इस इमाम को बदलो, ये सही नहीं है, उस इमाम को बदलो, वो सही नहीं है, इस इमाम को बदलो। मैंने कहा लोगों कब तक इमामों को बदलोगे, खुद को ही बदल लो। सही बात है, सच्चाई पे मबनी। कब तक बदलोगे, अब खुद को बदल लो। अब इमामों को बदलने की जरूरत नहीं है, अब खुद को बदलने की जरूरत है। इमाम बदलते बदलते तुम जबान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से कब्रों में चले जाओगे। इमाम बदलना काम ना आएगा, खुद को बदल लो। खुदा की कसम, कब्र में भी कामयाबी से जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में भी कामयाबी से जिंदगी गुजारोगे। अगर तुम्हें कुरान नहीं आता, दीन का मसला नहीं आता, तो खुराफात ना उठाओ, बल्कि वो अपना सीख लो। तो मैंने उसे डांटा और मैंने कहा अगर तुझे पूछ नहीं है तो एक मुफ्ती का मैं नाम बता रहा हूँ, वो तो बता सकता है उसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। बोला वो कौन है हजरत? मैंने कहा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो बता सकता। मेरी बात गलत तो नहीं है, बताइए मेरी बात गलत तो नहीं है, वो तो बता सकता। सच्चाई लोहे महफूज पे देख करके अल्लाह से पूछ करके बता देंगे। हाँ, चूंकि हजरत जिब्रील तो जाके सिदरा पे अल्लाह से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो वो बता देंगे। भाई मौलवी के बस की बात नहीं है किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, कि मौलवी बता दे। ये खुराफात गांव में लेके बैठा है, इसकी नमाज नहीं हुई, उसका ये नहीं हुई। अरे भाई खुद तो बदल ले, अपने आप को तो देख ले कि तुझे खाली पेशाब करने का भी तरीका याद है कि नहीं है। सही बात।
नहीं हंस रहे हैं, पेशाब करने का भी तरीका है जी। बड़े बड़े अच्छों को इस्तंजे के तरीके याद नहीं होंगे जो बातें बताते हैं खाली इस्तंजे के तरीके। और जिसको इस्तंजा नहीं आएगा वो पाक क्या होगा, जो पाक नहीं होगा दुआ क्या कबूल होगी, नमाज क्या उसकी कबूल होगी। मेरे भाइयों, इन मौलवियों की मुखालफत ना करो, इनकी बुराइयां ना करो, इनसे काम लो, इनसे सीखो। घोड़े की बुराई करके घोड़े का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, घोड़े से काम लो तब तुम्हें फायदा होगा। और भाई घोड़ा है तुम बुराई करो, ये है वो, तुम्हारा सफर नहीं होगा। और घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ तुम्हारा सफर तय होगा। इमाम की, आलिम की, हाफिज की, कारी की सोहबत में बैठ जाओ, आखिरत का सफर तय हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए आप, आज मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, इसको गांठ में बांधना। जो किसी आलिम दीन की बुराई करता उसकी 10 नस्लों तक अल्लाह कोई आलिम पैदा नहीं करता। सच्चाई है। कान खोल के सुन लें और अगर आप देख लेना अगर मेरी बात गलत हो तो उसकी 10 नस्लों तक अल्लाह आलिम पैदा नहीं करता जो किसी आलिम दीन की बुराई करता है। और दूसरा उस पर आज़ाब सुनिए, जो किसी आलिम दीन की बुराई करता है मरने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाता है। आलिम दीन आपने आसान समझ लिया, ये नाइब रसूल है। आपने इमामों को सताना शुरू कर दिया कि इसको हटाओ, उसको निकलो। मेरे भाई, अगर इमाम के अंदर कोई खराबी है तो प्यार से जाके कहो हजरत इसको दूर करो, फिर भी वो दूर ना करे तो फिर अपने इलाके के किसी सीनियर मुफ्ती के पास जाओ। तरीका बताओ इमाम के हटाने का। और इलाके का सीनियर मुफ्ती कहाँ में लगा? मुरादाबाद जाओ। मुरादाबाद में जामिया नईमिया जाओ, वो हमारा जिले का मरकजी इदारा है। जामिया नईमिया में वहां का जो सदर मुफ्ती है उससे बात करो, अपने इमाम की बात रखो। फिर अब उस मुफ्ती की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे। मगर हम तो खुद ही मुफ्ती बने बैठे, वहां तक कौन जा रहा भाई? यही फैसले हो गए सब कुछ, वहां तक कौन जा रहा? तरीका है इमाम को बदलने का, ये प्रोसेस है इमाम को बदलने का। हाँ, इसलिए कि इतनी पावर दी है, अगर कोई जालिम शौहर है और बीवी उससे तलाक चाहती है और वो तलाक नहीं देता तो क्या करेगी? मैं पावर बता रहा हूं तुम्हें मुफ्ती की, क्या करे काजी शहर की, मैं आपको पावर बता रहा हूं। जालिम शौहर है, वो तलाक चाहती है, तलाक नहीं देता, फिर वो काजी शहर की अदालत में जाके अपनी अर्जी लगाएगी, पूरी बात रखेगी, मेरा शौहर जालिम है, मुझ पर जुल्म करता है, तलाक चाहती हूं, नहीं देता। काजी शहर उसको समझाएगा, उसको कहेगा या तो सुधर जा, नहीं सुधरे तो फिर इसको आजादी दे, और वो सुधरे भी नहीं, तलाक भी नहीं दे, तो फिर काजी शहर को राइट है कि वो फिर उसकी आजादी दे दे, उसको राइट है। इतना पावर, ये प्रोसेस है। आपने इमाम बदलना है, वाकई शरीयत की कोई खामी है तो आप उसको बताएं, और वो ना समझे तो फिर सीधा आप अपने मरकज की तरफ जाएं और फिर वहां उस सदर मुफ्ती से बात पूरी रख दें। अब हजरत आप समझे, मुफ्ती बुला कर समझाए, नहीं समझेंगे तो मुफ्ती साहब फिर उसको हटाएंगे, किसी दूसरे को लगाएंगे। प्रोसेस उनका है, ये तरीका है इमाम के हटाने का। ऐसा नहीं है कहरा गैरा नत्तु खैरा, जिसे अलहम्द याद नहीं है वो इमाम के हिसाब कर रहा है। मेरे भाई बात बड़ी है, जिसे कुलवल्ला शरीफ याद नहीं है वो इमामों के फैसले कर रहा है। निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बातें समझने की हैं, दिल के तख्ती पे नक्श करने की हैं। कभी गुनाहगार ना बनना किसी आलिम की बुराई करके। मेरे भाइयों, अपना अमल अपने साथ जाएगा, कोई किसी के अमल का जामिन नहीं होगा, मगर कभी अपनी आखिरत को बर्बाद ना करना मेरे भाइयों, कभी अपनी आखिरत को तबाह ना करना। आलिमों से मोहब्बत करो, उनकी कुर्बत करो, और किसी आलिम से अगर आप खफा हैं तो फिर भी उसकी बुराई करो, फिर भी आप बुराई। आगे बढ़ो, इजाजत है। रानी ने एक सिरा हाथी के बांधा और एक सिरा कहां बंधा है? बोलो बोलो, भूल गए कहां बंधा है? कहां? जनाजे में। हाय हाय, दोनों सिरे बंधे हैं। अब ये तमाशा सारे सिपाही देख रहे हैं, मुरीदों की जमात देख रही है, सारा जमाना देख रहा। हाथी तो हाथी है,
हाथी ने अपनी पावर लगाई, अल्लाह वाले ने अपनी पावर लगाई। जोर से बोलो, जोर से। लोगों पावर पावर, इधर इसकी पावर, इधर इसकी पावर। लोगों हाथी ने जब सारी ताकत लगाई, जंजीर बीच में से टूट गई। आधी जंजीर हाथी के साथ बंधी रह गई, आधी जंजीर अल्लाह वाले के जनाजे से लिपटी रह गई। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रानी ने ये मंजर देखा तो खौफजदा हो गई और कहने लगी, खबरदार अब कोई इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, अब कोई हटाने की कोशिश ना करे, अब कोई हिलाने की कोशिश ना करे। इस अल्लाह वाले को वाकई पावर दे के भेजा गया है। अब रानी झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, सरज़मीने बुलंदपुर, अल्लामा गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद। जो है एक बात जरा मैं आपको बता दूं, जरा सुन लेना बगैर मैक के। वो जो मैं इबादत खाना बोल रहा हूँ ना, वो मंदिर था। हाँ, अगर ये रिकॉर्ड भी हो गई तो बेटा निकाल देना। तवज्जो करना। रानी चक्कर में पड़ गई, कहने लगी क्या होगा। मुरीदों ने कहा यही दफन होंगे, यही मज़ार बनेगा। सुभान अल्लाह। इसी में कहने लगी यहाँ मज़ार, ये मेरी इबादत गाह है। कहने लगा तेरी इबादत गाह है और इनकी आराम गाह है। हाय हाय हाय, अल्लाह वाला की पावर देखो जलसे में आने वालों। अब बता क्या करे। कहने लगी करेंगे क्या, सिपाही ना उठा सके, हाथी ना उठा सके, हम ना उठा सके, तो अब हमारी का भी साथ कहीं ना उठाए। अब ज्यादा कोशिश करी तो कोई हम ही ना उठ जाए। यहीं पर इनकी आरामगाह बनाओ, वहीं पर कब्र बनाई और वहीं पर आपका मज़ार बनाया। कोलार में कभी जाना हो तो कुतुब शाह गौरी के मज़ार पर जाना, उसी इबादत गाह में उनका मज़ार बना हुआ है। सुभान अल्लाह। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जंजीर का टुकड़ा जो जनादे से लिपटा रह गया था, आज भी जंजीर की 9 कड़ियाँ उनके उसी मज़ार में लटकी हुई हैं। एक कड़ी एक बालिश्त की है, तकरीबन 9 बालिश्त की जंजीर आज भी वहीं पर लटकी है। ज़माना देखता है, नज़ारा करके आता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान निराली है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। पावर अल्लाह देगा, ताकत अल्लाह देगा। बहुत लंबी बात हमने कर ली और आपने बहुत अच्छा सुन लिया। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों नमाज ज़रूरी है, मेरे भाइयों सच्चाई ज़रूरी है। हराम आने ना दो। एक बात सुन लो, आखिरी बात, हराम आने ना दो। अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया है, कोई अगर सो रहा हो तो उसे जगा देना। ये जुमला सुनना बहुत जरूरी है, हलक से उतारना जरूरी है। अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया है, जब तक उतना तुम्हें मिल नहीं जाएगा, जब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। आपकी मोहब्बतें हैं, ये अल्लाह सलामत रखे, लेकिन प्यासा रह जाना जरूरी है। इतना ना पियो कि आपकी प्यास बुझ जाए, प्यासा रहना जरूरी है। मैं जो आखिरी बात बता रहा हूँ, ये सुनिए, बहुत अच्छी बात, बहुत मजे की बात। जितना अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है, जब तक आप मरोगे नहीं, इतना जब तक के आप खा नहीं लोगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक लुकमा भी आपकी किस्मत का नहीं रह सकता। आप जब तक नहीं मर सकते, जब तक क्या वो लुकमा खा नहीं लेंगे जो अल्लाह ने लिख दिया। समझ बात आ गई? अब सुन लीजिए,
जब ये यकीन है और आप भी कह रहे हैं, अच्छा इस बात को आप मानते हैं जितना किस्मत का इतना खा के रहेंगे, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन मानते हैं? उठाओ। हाँ माशाअल्लाह, सब मानते हैं। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। किस्मत का इंसान खाकर ही मरता, उससे पहले नहीं मरता, मरेगा ही नहीं। कम खाओ इसलिए चाहे देर से मरो। जुमला अजीब लग रहा होगा भाई, जितना लिख दिया है उतना खा के मरना है, तो थोड़ा थोड़ा खाओगे तो ज्यादा देर में ना खाओगे। मगर सुन लीजिए, मौत बरहक है। मगर ये जो मेरा जुमला है कि ताकि ज्यादा जियो, वो जुमला सही है, वो भी सही है। कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, मरते दम तक सेहतमंद रहोगे। ज्यादा खाने से बीमारी जल्दी आती है, ये हकीम जी भी कहते हैं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं। किसी के वलीमे में चले जाओ तो वलीमा तो उसका है, मगर पेट तेरा ही है। बात है कि नहीं मेरे भाई? पेट तेरा ही है, उसको जो है हिफाजत से रख। बीमारी ज्यादा खाने से आती है, कम खाने से नहीं आती है। तो जितना अल्लाह ने लिख दिया उतना तो मिलकर रहेगा, उससे पहले मर ही नहीं सकते। मौत का फरिश्ता नहीं आएगा तेरे पास जब तक किस्मत का खाना लेगा। तो जब उतना खाना ही है तो खाने के दो दरवाजे कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो आपको इनकमिंग होती है खाने की, जो मिलता है वो दो तरह से मिलता है, एक हराम का दरवाजा, एक हलाल का। दो ही तो होंगे, जो लुकमा खाओगे तो हराम का होगा या हलाल का, तीसरा तो होगा ही नहीं। नहीं बात समझ में आ रही यार? लुकमा दो ही तरह का होगा, या तो हलाल का। अच्छा जितना लिख दिया, जब तक मरोगे नहीं, जब तक खा नहीं लोगे। तो जब ये ईमान है, तुमने हाथ उठा दिया इस बात पर कि हजरत जब तक खा नहीं लेंगे किस्मत का, मरेंगे नहीं, तो हराम वाले को ताला ना लगा यार। जब उतना मिलकर ही रहना है तो दो रास्ते हैं, एक हराम का और एक हलाल का। हराम वाले को लगा दे ताला, मिलेगा उतना, अब हलाल वाले रास्ते से मिलेगा। बेशक बेशक सही बात है। उतना ही अब हलाल वाले से मिलेगा। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई जब हमने हराम वाले को ताला लगा दिया, वो मिलकर रहना जो हमारी किस्मत में है, तो फिर कौन सा रास्ता बचा? हलाल वाला बचा ना। और जब हमने हलाल वाले को ताला लगा दिया तो फिर हराम वाले से मिले हैं। बहुत से लोग दोनों को खोले हुए हैं, हराम भी हलाल भी। और जब ये आके दोनों का मिलता, जब मिलता है ना, तो पानी में पेशाब मिल जाता, तो पानी भी नापाक, पेशाब भी नापाक। हलाल में हराम की रोजी मिल गई ना, तो ये सब नापाक। इसलिए हलाल के लुक़मे खाओ ताकि तुम्हारी नस्लें तुम्हारी वफादार हो। हलाल के लुक़मे खाओ ताकि इबादत करने में मजा आए। हलाल के लुक़मे खाओ ताकि अल्लाह मौत की सख्ती को आसान कर दे। अल्लाह तो उन्हें भी खाना देता जो कीड़े पत्थरों में है, अल्लाह उन्हें भी खाना देता जो कीड़े पहाड़ों में, अल्लाह उन्हें भी खाना देता जो समंदरों में, अल्लाह उन्हें भी खाना देता जो हवाओं में उड़ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रखता। मैं एक दिन फ्लाइट में बैठा था, जहाज में, कैप्टन ने ऐलान किया कि इस वक्त हमारा जहाज तकरीबन 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितनी? 3500 फीट की ऊंचाई पर। ऐलान कर रहा है कैप्टन, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, 3500 फीट की ऊंचाई से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त उड़ रहे हैं। उसी वक्त फिर ऐलान होता है, सारे लोग अपना सामने वाला टेबल खोल लें, अब हम जल पान कराने वाले हैं, यानी आपको खाना खिलाने वाले हैं। हाय मेरी आंख में आंसू आ गया, मेरे रब तेरी कुदरत, तूने 3500 फीट ऊंचाई पर भी भूखा नहीं छोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी ऊंचाई पर जहां से परिंदा रिस्क हासिल करने के लिए जमीन पर आता है, हम उतनी ऊंचाई पर पहुंचे। मेरे मौला तूने हमारी किस्मत का रिस्क इतनी ऊंचाइयों में भी रख दिया है। मुझे बता, जब तेरी किस्मत का रिस्क अल्लाह 3500 फीट की ऊंचाई पर तुझे पहुंचा सकता है, तो क्या जमीन में तुझे नहीं पहुंचा सकता? कैसे ईमान कमजोर हो गए मेरे भाइयों। अगर मालदार हो ज़कात निकालो, कान खोल कर सुन लो। अगर कोई मना भी करे, ज़कात निकाल कर हो। मेरी तकरीर एक नौजवान ने सुनी, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उसे ऐसी हिदायत दी, ऐसी हिदायत दी, ऐसी हिदायत दी। BA MA करा हुआ लड़का था वो, उसने दाढ़ी रख ली, नमाजें शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी लिबास में आ गया और अपने वालिद से बोला, अब्बा अब ज़कात निकालो। मगर बाज बूढ़ा ऐसा सख्त होता है दिल का, ज़कात निकाल
निकालने के लिए उसकी जान निकलती है, नहीं निकालूंगा, मेरी बहुत ज़कात है। उसने अपने बाप से कहा मेरे बर्तन अलग कर दे। लोगों, कुछ लोग अपने बाप से यूँ अलग होते हैं कि उसकी बीवी उसकी बीवी उसके बाप को पसंद नहीं करती, लेकिन आज ये अपने बाप से इसलिए अलग हुआ था कि इसका बाप ज़कात नहीं निकालता था। बाप ने ज़कात नहीं निकाली, इसने अलग हो गया, मजदूरी करने लग गया। एक दिन बाप प्यार में अपने बेटे को अपने दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाने लगा, यानी पोते को। जरा तवज्जो सुनना, जुमला तकरीर खत्म हो गई मगर जरा ये बातें भी सुन लो। पोते पे प्यार होता है ना दादा का। अब पोता बच्चा था, चला गया, बेटा ही तो नाराज था बाप से ज़कात न निकालने, पोता चला गया, लुकमा खिलाने लगा। खुदा की कसम बेटे ने देखा कि पोते को दादा लुकमा खिला रहा, भाग के आया, बाप का हाथ पकड़ लिया, बेटे का मुंह पकड़ के हाथ उंगली डाल के बेटे के मुंह में वो लुकमा बाहर कर दिया और बाप से बोला जब तक ज़कात नहीं निकालोगे मेरी औलाद को एक लुकमा ये हराम का नहीं खिलाना। ज़कात नहीं निकालोगे मेरी औलाद को ये हराम का लुकमा नहीं खिलाना। मुझे तुम्हारी ज़मीन से कोई मतलब नहीं, मैं मजदूरी करूंगा और अपने बच्चों को हलाल के लुकमे खिलाऊंगा, ताकि कल मेरे मरने के बाद मेरी हलाल खाने वाली पली औलाद अगर हाथ उठा के दुआ करे तो रब इनके हाथों की लाज रखते हुए मेरी बख्शिश कर दे। अल्लाह सलामत रखे। लोगों, हराम से दूर रहो, हलाल से दोस्ती कर लो। कहने सुनने में खता हुई हो कलमा पढ़ो। सारे लोग अल्लाह माफ़ फरमाए कलमा शरीफ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।